हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज हमारे साथ हैं कौस्तुभ सरकार, जो कि गूगल में एप्लीकेशन इंजीनियर हैं। आज हम कौस्तुभ सरकार जी से उनकी स्टोरी जानेंगे। कौस्तुभ सरकार जी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले हाँ, आप हमारी ऑडियंस को अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें कौस्तुभ सरकार जी। नमस्कार दोस्तों, मैं कौस्तुभ सरकार। मैं जैसे कि शगुन ने बताया, मैं गूगल में एप्लीकेशन इंजीनियर के रोल में हूँ। और मैं पिछले मेरा एक्सपीरियंस करीब 7 साल का है। इससे पहले मैं ओरेकल में भी एक एप्लीकेशन इंजीनियर के रूप में काम करता था। उससे पहले मैं टीसीएस में था। करीब 6 महीने 1 साल मैंने एज अ डेटा इंजीनियर काम किया। उससे पहले मैं एक और अलग प्रोजेक्ट में था टीसीएस में ही, जहाँ पे मैं एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा था। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरी तरफ से। नाइस। आप स्कूल टाइम में पढ़ाई में कैसे थे वैसे कौस्तुभ जी? स्कूल टाइम में मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा था, मेरे से काफी अच्छे बच्चे भी थे पढ़ाई में। पर हाँ, मैं मतलब ऊपर से टॉप 5 में टॉप 6 में आ जाता था जैसे। बहुत एक आध अच्छा। बार मैंने टॉप भी किया है, पर दैट्स दैट्स नाइस। इट। अच्छा है वो भी। तो आप अपनी लाइफ में कब गोल सेट किया था और वो गोल क्या था? मैं अगर अ, काफी ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लाइफ में पायलट बनना था सबसे पहले, जब मैं ओके। तो बच्चा फिर छोटा था। इस बैकग्राउंड में कैसे? फिर क्या हुआ कि मुझे चश्मा लग गया। तो अब क्योंकि मुझे चश्मा लग गया, तो अब मैं पायलट नहीं बन सकता। ओके। तो मैंने सोचा पायलट नहीं बनना है, बट मेरा साइंस में मेरा रुचि है, तो क्यों ना साइंस में जाया जाए। तो 11th 12th हमने नॉन में का किया। देन मेरा काउंसलिंग हुआ, जो तब ए आई ट्रिपल ई का एग्जाम था, आईआईटी का एग्जाम था। आईआईटी मेरा क्लियर नहीं हो पाया, बट ए आई ट्रिपल ई का एग्जाम था। तो वहाँ पे मेरा ठीक ठाक रैंक था। तो वहाँ पे काउंसलिंग में बैठे। देन हम मेरे पास कुछ गाइडेंस नहीं थी उस हिसाब की। गाइडेंस तो की क्या कमी है। करना, एग्जैक्टली तो क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में क्या काम होता है। मेरा वैसा कुछ गोल ही नहीं था। तो मैंने सोचा, बट मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड था टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। एंड हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल की तरफ में इंक्लाइंड था। बट देन द पॉइंट इज, वो स्ट्रीम्स मुझे मिली नहीं है। फिर मैं उन कॉलेजेस में गया नहीं जहाँ पे मुझे वो स्ट्रीम्स मिल सकती थी। ओके। तो आई गॉट स्टक विद बायोटेक। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बचपन से ही बायोलॉजी और कंप्यूटर समझ में नहीं आता। समझ नहीं आती तो थी? नहीं। तो इंटरेस्ट कैसे जागा? तो एक्चुअली क्या होता है कि मतलब क्या हुआ, कॉलेज में बायोलॉजी में थे। देन पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं। फिर फाइनल ईयर में वी हैड टू गेट अ जॉब, सो आई गॉट अ जॉब जैसे तैसे। देन वाइल डूइंग माई जॉब, वाइल ऑन दैट जॉब, आई डेवलप इंटरेस्ट। थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा काम करने में, और सीखने लगे और पढ़ा। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पता चला फील्ड के बारे में। तो पॉइंट इज, मेरी लाइफ में उस हिसाब का कोई गोल कभी नहीं था। एक गोल मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या था, कि एक अच्छा इंजीनियर बनना है। पर कौन सा इंजीनियर बनना है, कभी वो नहीं था। तो अब उस गोल को रिफाइन कर करके मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी मेरा जो गोल है वो है एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनने का, कि कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उस चीज को मैं सॉल्व कर सकूं किसी भी तरह से। और अभी मतलब, क्योंकि ये मेरा काम है, प्रोफेशन है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम उसको सॉल्व कर सकें तो वो बहुत अच्छी बात ओके, दैट्स नाइस। तो आपको इनिशियल फेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कौस्तुभ जी? है। इनिशियल फेज में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि कॉलेज टाइम में मुझे कोडिंग का क भी नहीं पता था। तो हम्म। जब मेरी टीसीएस में नौकरी लगी, तो तब उन्होंने हमें ज्वाइन करने से पहले एक जावा का कोर्स दिया, जहाँ से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। कंप्यूटर्स का कोर्स दिया, वहाँ पे मैंने थोड़ा पढ़ा कि कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है। फिर ये सब छोटी छोटी चीजें उन्होंने समझानी शुरू की। देन जावा समझाया, तब क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं था इक्लिप्स क्या होता है, इंटेलिजेंट क्या होता है। तो मैं नोट पैड पे कोड करता था और फिर उसको रन कर रहा था जैसे तैसे कर। ठीक है, तो ये
यहाँ से शुरू हुआ। देन हमारा टीसीएस का एक ट्रेनिंग रहता है, तो वर्चुअल ट्रेनिंग रहता है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें एग्जाम्स रहते हैं हर कुछ हफ्ते बाद। तो मैं हर कोडिंग एग्जाम में फेल हो गया, अच्छा। और दूसरी बार ही मैंने क्लियर किया हर कोडिंग एग्जाम। सो एक्सेप्ट टू, क्योंकि उसमें वो फेल नहीं कर रहे थे। हम्म। तो तो ये इस कोडिंग में हिसाब से वैसे मेरा इंटरेस्ट तो कोई था ही नहीं एक्सपीरियंस प्रीवियसली। कोडिंग में, हाँ मतलब क्या हुआ कि जब हमारे कॉलेज में भी हमें कोड कराते थे, हमें हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का कोर्स था। हम्म। वो तो भूल जाइए, वो तो मुझे समझ में नहीं आता था, ठीक है, मतलब वो एज इन बहुत बबल किसी सॉर्ट, को भी क्विक नहीं आता सॉर्ट। जल्दी से। हाँ आई मीन लिंक्ड लिस्ट, आई मीन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये है क्या चीज, ठीक है। मुझे A+B=C लिखने में भी करीब करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो और सी में हम कोड कर रहे थे पॉइंटर्स, रेफरेंस, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो पॉइंटर्स कुछ भी बैग मतलब सिखाने की कोशिश की थी उन्होंने, बट हम नहीं सीख पाए, हमें मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। जब मेरा पहला कोडिंग का क्लास हुआ, उन्होंने कहा कि इंक्लूड क्या कहते हैं stdio.h मेन लिखो, देन इसके अंदर लिखो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, इसे रन करोगे तो स्क्रीन पे दिखेगा हेलो वर्ल्ड। एंड उन्होंने पूछा समझ में आया, और काफी बच्चों ने कहा हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमने स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड लिखा है तो अलग से कैसे दिखेगा। ऐसा बहुतों के साथ होता है वैसे। है ना, तो अब इस ये बेस था मेरा कोडिंग का, तो वहां से शुरू किया। देन हाँ मैंने हर एग्जाम में, मेरा एक भी एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, मुझे एक आध बार दोबारा से रीअटेम्प्ट करना पड़ा था टीसीएस का। बट देन बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा थी, तो मेरा टाइम से खत्म हो गया, ट्रेनिंग मेरा एक्सटेंड नहीं हुआ। देन मैं प्रोजेक्ट में घुसा, एंड काफी अच्छा प्रोजेक्ट मिला मुझे टीसीएस में। नाइस। तो हमारी स्मॉल चेंजेस की टीम थी, तो उसमें काफी डेवलपमेंट का स्कोप था, एंड छोटे छोटे चेंजेस आते थे। तो क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस आते थे, तो हम एक डेवलपर को पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे कि आप ये चेंज ओन करिए। तो वहां से ओनरशिप सीखा, लीडरशिप सीखा। देन धीरे धीरे डेवलपमेंट भी सीखा, सीखते गए मुझे प्रोजेक्ट्स भी मोर और लेस अच्छे मिले, जिनमें अच्छा खासा डेवलपमेंट वर्क था। ठीक है। तो नाइस। वहां से शुरुआत हुई। देन ऑन साइट मिला, मैंने टीम लीड की 3-4 लोगों की, काफी कम एक्सपीरियंस पे, तो वो एक अच्छा एक्सपोजर था। देन डेटा इंजीनियरिंग में गए, वहाँ रियलाइज किया कि मैं कोड कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट एक्चुअली बिल्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। तो आई थॉट इट्स टाइम टू स्विच, बिकॉज आई एम नॉट लर्निंग मच। उस यस। हिसाब वैसे करते करते तो प्रोग्रेशन हुआ। टीसीएस में आपको टोटल कितने राउंड हुए और उनमें कौन कौन से थे वो? वेल हमारे टाइम पे क्या होता था, अभी तो टीसीएस का मैं जितना सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, काफी प्रोसेस चेंज हो गया है, राइट। बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2013, राइट। 2013 टुवर्ड्स द एंड ऑफ, मतलब करीब कर सितंबर अक्टूबर का शायद टाइम था वो 2013 का, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। तो क्या कहते हैं, हम हमारे टाइम पे क्या था कि सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता था। तो उस ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में हमारा एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहता था, एक रिटन एग्जामिनेशन रहता था, रिटन एज एन कम्युनिकेशन वे, जहाँ पे हमें एक ईमेल लिखना रहता था। तो ईमेल लिखा, एंड एक बहुत ही आसान सा एक कोडिंग का टेस्ट हुआ करता है। तो ये 3 राउंड्स थे हमारे ऑनलाइन के। देन ये 3 राउंड जब हम क्लियर करते थे, तो उसके बाद फेस टू फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू राउंड था। तो एक्चुअली फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड में मेरे से कुछ टेक्निकल खास पूछा नहीं, मेरे से जो भी टेक्निकल पूछा मैंने सब गलत ही आंसर दिए उसके। मेरे से एक सवाल पूछा मतलब था, हाँ। हाँ जी, बताइए। आपको कॉन्फिडेंस होगा लेकिन ना जो भी आपने दिया है उसमें। हाँ कॉन्फिडेंस पूरा था। सो आजकल जो एक इंटरव्यूज सवाल होते था हैं तो कि आजकल इंटरव्यूज में लोग कोई कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो इस वजह से भी बाहर हो जाते हैं। हाँ, सो कॉलेज के टाइम पे व्हाट आई वुड से इज के आप जो भी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, राइट। बट ऐसा भी नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस, काफी हद तक कॉन्फिडेंस रखिए, एंड खुले दिल से
बात कीजिए इंटरव्यू से, वो भी आपकी जगह हमारी जगह पे थे किसी एक टाइम, तो उन्हें भी पता है कि हम किस फेज से गुजर रहे हैं, और वो भी इंसान ही है। पहली बात हमें ये समझनी समझ। चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्यों मेरे से सवाल पूछे, दो इंटीजर को ऐड कीजिए, करिए, तो मैंने दो इंटीजर ऐड करके दिखाई, ये मेरा कोडिंग राउंड का सवाल था ठीक। कैंपस, ऑन कैंपस। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि फ्लो चार्ट बनाइए, इसका फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, डब्बे डब्बे बनाने थे उसमें, ठीक है। देन उन्होंने पूछा ऊप्स क्या होता है, जिसका मैंने बहुत ही अतरंगी सा आंसर दिया कि ग्राफिक्स को लेके काम करना होता है, अलग अलग कार वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि बीच में दोस्तों को जब बात करते सुनता था तो यही चीजें सुन रहा था। ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने ऑब्जेक्ट्स का, मुझे ऑब्जेक्ट्स ध्यान नहीं रहा, तो मैंने ग्राफिक्स बोल दिया। तो खैर ये सब, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं बायोटेक में था, तो उन्होंने थोड़ा सा जीएम क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन किया, वीटी ब्रिंजल के बारे में डिस्कशन किया, तो जस्ट एक जनरल डिस्कशन था कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या दिक्कतें हैं, तो उस चीज में हमने काफी बातें बातें की। देन उन्होंने बाकी उसके अलावा सारा का सारा डिस्कशन जो था, आप कह सकते हैं कि काफी जनरल था एंड बिहेवियरल था। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, मैंने बोला मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, ये सब चीजें थी। तो मतलब काफी चीजें ऐसी भी थी जिससे कि कुछ मेरे पॉजिटिव ट्रेड्स भी उन्हें समझ में आ रहे थे। सो मेक श्योर दैट, क्या कहते हैं, जब आप डिस्कशन करें तो एक ओपन माइंडेड डिस्कशन हो, एक अच्छे से खुले माइंड से डिस्कशन। अगर आप कंप्यूटर साइंस में नहीं है और किसी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं, तो मेक श्योर दैट आपका जो खुद का भी फील्ड है उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले। आई एम नॉट श्योर आजकल इंटरव्यूज कैसे चल रहे हैं, बट देन तब टीसीएस या फिर जो हमारे मास मास रिक्रूटर्स होते हैं, तो वहां से कुछ कुछ आपके कैंडिडेट इंटरव्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके खुद के स्ट्रीम के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट योर ओन स्ट्रीम एज वेल, दैट्स व्हाट आई वुड तो जैसे ओरेकल में आपको टीसीएस छोड़ने बाद ओरेकल आपने ज्वाइन करी, हाँ उसमें जी, हाँ कितने जी। राउंड हुए थे और वो भी कौन कौन से थे? तो ऑरेकल तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी मेरा क्रैक होगा ऑनेस्टली। तो बट ऑरेकल में क्योंकि ऑरेकल का शुरू का ऑनलाइन राउंड था, ऑनलाइन राउंड में क्या हुआ था, तो अगर मुझे ढंग से याद है, हाँ, तो उनका ऑनलाइन राउंड के तीन चार उनके कुछ अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जिनका टेस्ट देना पड़ता है। तो एक, अगेन आई गेस, एक एक आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस का होता है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सब रहता है उसमें। एक आपका लैंग्वेज का भी रहता है, गेस ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, एंड कोडिंग, एक ऊप्स, जावा एंड ऊप्स का जनरल राउंड रहता है। तो ये तीन चार राउंड्स हमारे रहते हैं। तो वो दिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लियर होगा भी, बट देन हो गया जैसे तैसे। देन इन रिक्रूटर का कॉल आया, उन्होंने कहा कि हो गया है, अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो नोएडा में इंटरव्यू था हमारा। हम्म। तो नोएडा वाले ऑफिस में गए ओरेकल के, देन वहां पे जाके मेरा एक फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ, पहला राउंड था। तो वहां पे एक एक आध क्वेश्चन कोडिंग के हुए, जावा और कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। देन ओरेकल में यूजुअली पजल्स भी पूछे जाते हैं। अगर आप बाकी जगह भी देखें तो ओरेकल इज अ कंपनी जहाँ पे कि आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्वियसली आप, देयर इज कोडिंग राउंड्स, बट देयर कैन बी पजल्स एज वेल व्हिच दे कैन आस्क यू टू यस। जस्ट चेक पजल्स, योर माइंड एनालिटिकल टेस्ट करने थिंकिंग। के लिए। हाँ, तो क्या कहते हैं, वो हुआ। देन उसके बाद मेरा मैनेजरियल राउंड था। तो मैनेजरियल राउंड में भी उन्होंने मेरे से बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे, बट देन वहाँ पे भी जो उनके मैनेजर थे, उन्होंने भी मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस भी रेज किए। तो हाँ, काइंड ऑफ टेक्निकल और मैनेजरियल राउंड जैसा था। तो मेरे बेसिकली ये दो राउंड्स ही हुए थे, बट कुछ कैंडिडेट्स थे जिनके कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स भी थे, तो उनका एक आध राउंड एक्स्ट्रा हुआ था। ओके। तो ऑरेकल में यही मेरे, अगर ऑनलाइन असेसमेंट को भी कंसिडर करें, तो करीब तीन राउंड हमारे हुए। ओके। नाइस। तो जैसे अब अभी फिलहाल गूगल में है, हाँ जी, तो हाँ जी। गूगल में आपको सिमिलरली मतलब कितने वहां पे राउंड्स थे और आपने अच्छा। कैसे
क्लियर, मतलब सब कुछ। और क्योंकि गूगल तो आज के टाइम पे मतलब हर आदमी की ड्रीम कंपनी है। हाँ तो गूगल में क्या हुआ था ना, मतलब ओरेकल में भी ऐसा था। चलिए मैं कहानी बाद में बताऊंगा। तो हम्म, गूगल में अगर मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ तो राउंड्स कैसा हुआ, सबसे पहले एचआर का कॉल आता है, रिक्रूटर का कॉल आता है। तो रिक्रूटर का जब कॉल आता है तो वो आपसे कुछ बैकग्राउंड लेते हैं। तो बैकग्राउंड ऐसे लेते हैं कि आप क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल डे क्या है एज अ डेवलपर या एज अ प्रोग्रामर। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कितना डिजाइन करते हैं, कितना डेवलप करते हैं। तो ऑरेकल में रहते मैं डिजाइन भी करता था, मैंने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया था। एंड बाकी भी जो हम काफी एक आध एप्लीकेशंस हमने बनाई थी, तो वो भी उनमें डिजाइन का काम था। तो मैंने बताया कि हाँ मेरा डिजाइन का भी एक्सपीरियंस है, तो मेरा कोडिंग तो मैं करता ही हूँ। देन बाकी उन्होंने अ, और भी एक आध चीजें पूछी कि आप डेटा स्ट्रक्चर, कि आप एल्गोरिदम्स के साथ कितना काम करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ कितना काम करते हैं। मैंने बताया कि नॉर्मल हमारे शेड्यूल में तो होता नहीं है इतना ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स के साथ काम, बट हाँ मैंने एक आध एप्लीकेशंस बनाई थी जिनमें कि मुझे कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के साथ काम करना पड़ा था। और अलग से एक लोकल टूल बनाया था जिसमें कि मुझे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने पड़े थे। तो ये सब इस तरह के सवाल रहते हैं यूजुअली एचआर से। कुछ कई बार वो थोड़ा और टेक्निकल भी चले जाते हैं। तो वो हो सकता है कि आपके साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो थोड़ा और टेक्निकल आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा हल्का राउंड रहता है, इसमें कुछ खास टेक्निकल नहीं रहता है। देन अगला जो था होता है इसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होता है। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू बेसिकली अगर हम सोचें तो एक छांटने का राउंड रहता है। इसमें अच्छा। क्या रहता है कि वो देखते हैं कि क्या आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोड कर सकते हैं तो फिर हम आपको आगे के राउंड्स के लिए लेके जाएंगे, वी विल कंसिडर यू फॉर नेक्स्ट राउंड। ठीक है, तो फिर उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड हुआ। करीब 40 मिनट का था, शायद ओके। 40 45 मिनट। तो एक वो टेलीफोनिक राउंड था जिसमें वीडियो मीट हुआ था। एंड वो गूगल शीट शेयर करते हैं, तो गूगल शीट पे पूरा कोड करना रहता है। और वी हैव टू मेक श्योर कि मतलब वो कोड कंपाइल हो, पहली चीज कोई कंपाइलेशन एरर्स ना हो, और उसमें कोई रन टाइम एरर्स ना हो, और कोड जो है वो अगला बंदा देख के समझ सके, वेरिएबल्स आई जे के ना यूज करे। ओके। राइट, एंड ये सब चीजें होती थी। उन्होंने भी बताई कुछ चीजें कि बेसिकली प्रोडक्शन रेडी कोड जिसे हम वो कहते हैं यूज करते एल्गोरिथम हैं। पे फोकस करते हैं, कौन सा आप लिख रहे हो। हाँ हाँ। और मतलब एल्गोरिदम पे तो फोकस करते ही है, प्लस वो ये भी बोलते हैं कि एक प्रोडक्शन रेडी कोड होना ओके। चाहिए। तो प्रोडक्शन रेडी कोड का मतलब हुआ कि ऑब्वियसली आपके कंपाइलेशन एरर्स, ऑल्दो वो कम से कम होने चाहिए, हो सकते ओके। हैं बट देन कम से कम होने चाहिए। ऑब्वियस कंपाइलेशन एरर्स ना हो तो ज्यादा अच्छा। राइट, देन कोड क्या कहते हैं, कोड में रन टाइम एरर्स नहीं होने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मतलब अगर कोड को वो अपने आईडी पे ना भी रन करें, ठीक है, वैसे कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बट देन वो ड्राई रन करते हैं कंटिन्यूअसली। इंटरव्यू जो मैं देख रहा था वो ड्राई रन करते रहते हैं कोड को, जो भी कोड लिखते हैं। ठीक है, तो उन्हें पता चल जाता है कि क्या हम कहते कहाँ हैं, तक। रन टाइम एरर्स है नहीं। Right? तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी पड़ती है। देन टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड हुआ, मुझे फीडबैक मिला। देन हम आगे गए अपने ऑनलाइन ऑन साइट राउंड होते हैं गूगल में। तो आपका टेलीफोनिक राउंड क्लियर होता है, देन उसके बाद हम ऑन साइट राउंड्स पे जाते हैं। तो ऑन साइट में हमारे दो कोडिंग राउंड्स थे। एक सिस्टम डिजाइन राउंड था, एक सिस्टम इंटीग्रेशन राउंड था, और एक आपका जीएनएल होता है गूगल में, जिसे गूगलीनेस एंड लीडरशिप कहते हैं। ओके। इट्स काइंड ऑफ अ मैनेजरियल राउंड जो कि गूगल ओके। का होता ओके। है। सो कोडिंग, सो अब एप्लीकेशन इंजीनियर का क्या रहता है, उनका सिस्टम डिजाइन एंड सिस्टम इंटीग्रेशन आर वेरी क्रूशियल राउंड्स फॉर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, बिकॉज क्योंकि उन एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एप्लीकेशन समझे, बिजनेस नीड समझे, एंड देन उसके ऊपर बिजनेस
को एक सोल्यूशन दे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी ये काम करते हैं, बट देन उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बिजनेस के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करें। बट ओके। देन एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में ये रहता है कि हम बिजनेस के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं। मतलब जो पूरी हमारी टीम होती है, ऑब्वियसली हमारी टीम में बीए होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, हम गूगल में उनको बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। तो पॉइंट हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बिजनेस से वो बिजनेस इंटरेक्ट करते हैं, बट काफी इंस्टेंसेस ऐसे भी आते हैं जब हम सीधा सीधा बिजनेस इंटरेक्ट करते हैं, ओके। उन्हें समझाने के लिए कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो इसलिए डायरेक्ट सिस्टम समझना एंड देन वो डिजाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कस्टमर सिस्टम इंटरेक्शन बहुत डिजाइन, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर इंटरेक्शन खास नहीं कहूंगा, बट द पॉइंट इज आप जब बिजनेस के साथ बात करते हैं, उनका एक प्रॉब्लम है, राइट? तो अब मान के चलिए जैसे हमारा कोविड का टाइम आया था, हम हाँ जी। सारे के सारे घर जा रहे थे। तो अब हमें अब काफी कंपनीज ने वो सारी की सारी जो सप्लाई चेन सेटअप किया अपना, एंड या देन घरों पे उनके सिस्टम्स भिजवाए, राइट? तो हमारी टीम ने एक वर्क फ्लो बनाया जो इस चीज को अनेबल कर रही थी। वन ऑफ द वर्क फ्लोज बनाया जो कि इस चीज को अनेबल कर रही थी। तो जब हम वो वर्क फ्लो बना रहे थे, एंड वो बहुत ही जल्दी काम करना, तो जब हम वो चीज बना रहे थे तो हमें ये समझना था कि अच्छा ये चीज यूज कौन करेगा, कितना यूज होगा, अच्छा ऐसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारे सप्लायर्स के पास कैसे जाए, ठीक है, उनके पास, अब क्योंकि वो गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, तो अब उनके पास हम डेटा कैसे भेजें, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब क्योंकि काफी एम्प्लॉयज का एंड बाकी लोगों का प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी था, तो हम कितना प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने सप्लायर्स के पास भेजें, कितना इंफॉर्मेशन हम उन्हें ना दें। तो ये यस। चीजें जो है मतलब क्या कहते हैं, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव वो कहेंगे कि हमें ये करना है, देन हम उनको ये बताएंगे कि अच्छा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, हम क्या क्या कर सकते हैं। अब वहां पे क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, वॉर टाइम था काइंड ऑफ, क्योंकि सब घर जा रहे थे and तो इतना डिस्कशन नहीं हुआ। बट देन दैट्स वन ऑफ द इंस्टेंसेस, तब तो हमने ओके। ऑप्शंस दिए कि ये हो सकता है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है, ओके। हमसे इतना ही हो पाएगा। तो तो ये कॉस्ट। चीज रहती है। तो हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, आप बोलिए, सॉरी फॉर इंटरप्ट। हाँ, तो मैं बस इतना ही बोल रहा था कि इसीलिए एप्लीकेशन डिजाइन, सिस्टम डिजाइन एंड सिस्टम इंटीग्रेशन आर वेरी क्रूशियल। तो ऐसी कोई कंपनी जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मगर सीखने को बहुत कुछ मिला? बिल्कुल, ऐसी काफी कंपनीज थी। जब मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा था तो हमन सिस्टम्स करके शायद एक कंपनी है, ओके। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं, बट हमन समथिंग करके कंपनी, तो उन्होंने कोर जावा पे मेरा एक रिटन टेस्ट किया था। तो तब मुझे समझ में आया कि कोर जावा में बहुत कुछ रहता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, राइट? सो मोस्टली उनका ऊप्स से रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, एंड देन थ्रेड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। थ्रेड्स में से के साथ मैं ज्यादा फेमिलियर नहीं था उस टाइम पे। तो वहां से काफी कुछ सीखने को मिला, पता चला कि अच्छा क्या पढ़ना है जावा में इंटरव्यूज देने के लिए। देन सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा अमेजोन में रहा। जब मैं फर्स्ट टाइम टीसीएस से जब मैं ओरेकल जा रहा था, मैंने अमेजोन का इंटरव्यू दिया था एंड आई फेल्ड मिजरेबली, ठीक है। मतलब मुझे आता ही नहीं था तब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कुछ भी नहीं आता था मतलब, ठीक है। तो वहां पे जाके दिमाग खुला कि अच्छा ये भी होता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तब समझ में आया, तब पता चला क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देन उसके बाद जब मैं ओरेकल से स्विच कर रहा था, तब क्या कहते हैं, डेली हंट में का इंटरव्यू था, उसमें भी काफी सीखने को मिला। ये कुछ दो तीन कंपनी थी जहाँ से कि मैंने काफी सीखा एंड इम्प्रूव किया। ओके, बढ़िया। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन उनके प्लेसमेंट में हेल्प कर सकता है? देखिए, सर्टिफिकेशंस का क्या रहता है ना, सर्टिफिकेशंस ऐसा है कि दे मतलब अगर मैं एक एनालॉजी देना चाहूँ आपको, तो वो अगर हम पकौड़े के साथ चटनी की बात करें, तो वो चटनी का काम करते हैं, हम्म। ठीक है। मतलब
क्या कहते हैं, असली चीज होनी चाहिए पर आपके पास, साथ में मजे के साथ लिए। में। हाँ, अगर आपके पास वो असली चीज है तो बिल्कुल आपको पूरी चीज का जायका भी बढ़िया है। हम्म। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा क्या रिकमेंडेशन रहेगा स्टूडेंट्स को कि आप सबसे पहली चीज, आप अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स अच्छी कीजिए। उससे भी पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए and उसे मास्टर कीजिए। मास्टर करने में तो सालों लग जाते हैं, पर उसमें अच्छे हो जाइए। फिर एक बैक एंड एक फ्रंट एंड, या फिर आप जावास्क्रिप्ट उठा लीजिए जिससे कि आप दोनों साइड पे काम कर सकते हैं। तो एक एक लैंग्वेज उठाइए जिससे जिससे कि आप अच्छे से सीखें। फिर उस पर प्रोजेक्ट्स बनाएं, और प्रोजेक्ट्स रैंडम प्रोजेक्ट्स ना बनाए जो कि आप कोर्सेरा के कोर्सेज से निकालते हैं। कुछ ऐसी चीज बनाए जिस जो कि कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और कोशिश करें कि उसे वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो सके किसी तरह से। अगर ओके। नहीं भी डिप्लॉय हो पा रहा है तो भी मतलब एक प्रोजेक्ट बना के अपने गिटहब में रखिए। ऐसे गिटहब प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ऐसे यस। कुछ प्रोजेक्ट्स बना के रखिए, राइट। और जब आप रिज्यूमे लिख रहे हैं तो उन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट बताइए कि वो प्रोजेक्ट्स कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं और आपने क्यों बनाए हैं, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रादर देन सेइंग कि इसमें मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज की, ये बहुत ही खतरनाक काम करता है। ठीक है, आप ये बताइए कि आपने क्या प्रॉब्लम देखी और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन सेइंग कि देखो ये इसमें मैंने खतरनाक एक एल्गोरिदम यूज किया है और ये टेक्नोलॉजी है। मतलब फिर अगर एक रिक्रूटर देख रहा है उस, मतलब वो क्या समझेगा इसमें, है ना। तो जी। साथ में आप बाद में बता सकते हैं कि क्या एल्गोरिदम यूज किया है और मतलब कितना क्या कॉम्प्लेक्सिटी था, बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, मतलब बहुत ही सिंपल टर्म्स में, ताकि एक आम आदमी समझ सके उसे। और ये प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और साथ के साथ मैं ये बोलूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स भी साथ के साथ सीखते चलें, ताकि अ, हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को अच्छे से टैकल कर पाए। तो ये दो चीजें मैं बोलूँ, ये दो तीन चीजें मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आज के टाइम पे अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो फ्यूचर में आप किस कंपनी में जाना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं किस कंपनी में जाना है, अभी तो मैं फिलहाल कुछ साल गूगल में ही रहना चाहूंगा। अच्छा, अभी ओके। मैंने खास सोचा नहीं है कि मैं फ्यूचर में किस कंपनी में जाना चाहूंगा, बट प्रोबेबली मेरी खुद की कंपनी में। ओके, दैट्स नाइस। वो तो बहुत बढ़िया है। आपकी सोच पता अच्छी नहीं, है। पता नहीं। चलो, आपने अपने प्लेसमेंट में तैयारी करी थी, मतलब व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप उसमें? प्लेसमेंट में मतलब गूगल के लिए आप बात कर रहे हैं? कोई सी भी प्लेसमेंट, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट हो गई, टीसीएस, क्या मतलब है? कुछ भी। आजकल कॉलेज गाइडेंस की बहुत प्लेसमेंट। कमी है। कॉलेज प्लेसमेंट्स में तो देखिए, कॉलेज में यूजुअली मैक्सिमम कंपनीज आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखती, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो हमारे सबसे इनिशियल राउंड्स रहते हैं, जिन्हें क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है मेरे हिसाब से। इंटरव्यू में तो भी हम मतलब फंडे मार सकते हैं। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इंटरनेट पे काफी काफी मटेरियल है आजकल, अगर हम देखें तो मैं कहूंगा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक भी कोई साइट पकड़िए एंड देन जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग इट, राइट। घंट आप कॉलेज में आपके पास पूरे दिन का टाइम है मोरलेस, ठीक है। तो उसमें से अगर हम रोज के 2 घंटे निकाल के भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो आई गेस हम कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए मोरलेस रेडी हो जाते हैं। एंड मतलब हमारे टाइम पे तो यही था, हम मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रिपेयर किया। देन जीडीपी क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशंस रहते हैं। ग्रुप डिस्कशंस के लिए क्या रहता है, व्हाट आई वुड से इज उसके लिए मोरल आप यूट्यूब वीडियोस रेफर कीजिए। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस देखिए कि ग्रुप डिस्कशंस कैसे होते हैं, आपको वहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। हमारे टाइम पे इतना था नहीं, हमने यूट्यूब को उस तरह से यूज किया नहीं, और कोर्सेज ऐसे वीडियोस भी काफी कम थे, हमें अवेयरनेस भी नहीं थी। बट देन आजकल काफी वीडियोस हैं, सो आई वुड से मैं बोलूंगा कि आप जाइए उन वीडियोस को देखिए। कुछ कंपनीज बहुत ही रैंडम टॉपिक्स देते हैं जी ग्रुप डिस्कशंस के लिए, तो मेक मेक श्योर कि आप उन टॉपिक्स को भी देखें, याद करें, याद ना करें मतलब समझें। जैसे आपको दे सकते हैं, हमें दे दिया था ब्लू, ओके। एक इंटरव्यू, एक जी ग्रुप डिस्कशन में से। ब्लू। हाँ, तो ब्लू दैट्स इट।
तो हमने ब्लू को लेकर डिस्कशन किया, बहुत ही घटिया डिस्कशन किया but किया। तो आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आ सकते हैं अगर आप इन रैंडम चीजों के बारे में जस्ट पढ़ते रहे कभी कभी। देन ये तो आप बेसिक जो आपके राउंड्स रहते हैं उन चीजों के लिए है, राइट। काफी कम अगर आप यूजुअल कंपनीज के आ रहे जा रहे हैं, जैसे म्यू सिग्मा हो गया, जेड एस एसोसिएट्स हो गया, फ्यूचर फर्स्ट हो गया, ये बहुत ज्यादा आपके एनालिटिकल थिंकिंग पे फोकस करते हैं। तो मेक श्योर दैट आप वो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, क्वांट वगैरह काफी काफी अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड में अगर आप यूजुअली ये सब कंपनीज वही लोग क्रैक कर पाते हैं जो कि कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो मेक श्योर कि आप एक आध किताब वो लेके थोड़ा सा पढ़ लें, ओके। एक दो तीन दोस्त मिलके एक किताब लें और जस्ट शेयर दम। तो कोई किताब सजेस्ट करना चाहेंगे आप वैसी, या कोई वेबसाइट उसके लिए? आई गेस अभी तो मतलब कैट के लिए क्या चल रहा है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता उस टाइम ओके। पे। उस टाइम पे क्या बुक का नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बट हाँ काफी बुक्स हैं कैट की जो वो बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं आजकल, जो भी प्रिपेयर करे उन्हें पता है वो कौन सी बुक्स है। तो उन दोस्तों के पास जाए, उनके साथ बुक्स शेयर करें या फिर अपने कुछ साथियों के साथ बुक्स लें और वो पढ़ें। यही है। एंड देन कोडिंग का तो आप लोगों को पता ही है, मोस्टली डीएस एल्गोरिथम्स एंड देन यही सब रहता है। उसके बाद ओरेकल के लिए आई वुड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जावा में फोकस करें अगर आपका जावा बेस्ड प्रोफाइल है तो, राइट। ओरेकल काफी जावा एंड एसक्यूएल में काम करता है, एंड जावा स्क्रिप्ट में भी आजकल काफी काम हो रहा है ओरेकल के अंदर। तो वो चीजें हम देख सकते हैं जावा में। मेक श्योर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर हैं और छोटी मोटी एल्गोरिदम्स आपको आती है। गूगल के लिए, जावा के लिए मोस्टली आप आर्टिकल्स पढ़ते रहिए। आई वुड से डी जोन के आर्टिकल्स जो रहते हैं, देन जोशुआ ब्लॉक का जो बुक है इफेक्टिव जावा, मेक श्योर यू गो थ्रू इफेक्टिव जावा, ओके। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, राइट। देन गूगल के लिए आई वुड से कि जस्ट अगर आप कॉलेज में है तो मैं बोलूंगा कि CLRS पढ़िए सबसे पहले। अगर आप, क्योंकि आपके पास काफी टाइम है, CLRS पढ़िए पहले के एक दो साल लीजिए, CLRS खत्म कीजिए, राइट। साथ के साथ आप जब CLRS कर रहे हैं तो उसके साथ एक कोई भी एक साइट उठाइए जो जो भी आपको पसंद हो। हैकर है, कोड शेफ, लीड कोड, इंटरव्यू बेट, गीक्स फॉर गीक्स, एनीथिंग, कोई भी एक साइट उठाइए, उसके सवाल करते रहिए। और जब आपका CLRS खत्म हो तो उसके साथ एक एक और बुक उठाइए, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू उठाइए, या फिर अगर आप जावा में कर रहे हैं तो करुमंची की काफी अच्छी बुक है, वो उठाइए। कोई भी एक बुक उठाइए और जस्ट कीप डूइंग इट। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आई वुड से कि सिस्टम डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप तो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए आई थिंक सिस्टम डिजाइन के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो 2-3 महीना इज सफिशिएंट होना चाहिए। बट देन क्या क्या अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना थ्रू आउट द टाइम, देन वो मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे टेक टॉक्स होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, उनको सुनते रहिए। और आर्टिकल्स निकलते हैं, मीडियम का आजकल काफी 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 अच्छा है मीडियम, जिसमें कि आपके काफी सिस्टम डिजाइन के ऊपर लोग बात करते हैं कि उन्हें क्या चैलेंजेस है, उन्होंने क्या गलत डिसीजन लिए। तो आई वुड से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सबसे पहली चीज ये होगी कि हम ये देखें कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के नजरिए से मैं बोल रहा हूँ कि जी। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक बहुत ही बड़ी चीज के बहुत ही छोटे कंपोनेंट पे काम करते हैं। तो जी। उस बड़ी चीज को हम देख सकें, समझ सकें, तो हमारा सिस्टम डिजाइन काफी बेहतर हो जाता है। हमें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं उसी चीज को अगर हम और भी अच्छे से समझे तो हमारा सिस्टम डिजाइन बेहतर होता जाएगा। तो दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन फॉर अ फ्रेशर एंड फॉर ओके। एंड एन एक्सपीरियंस पर्सन। जी, बढ़िया। कौस्तुभ जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म में आने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं जो लोग ओरेकल, गूगल या TCS या फिर किसी और कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, उनको हेल्प मिलेगी अपने करियर में।
बनने के लिए आपकी राय से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।